कल्पना कीजिए, आप एक विशाल हरे भरे जंगल में खड़े हैं। आपके चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। एक पल में एक विशालकाय डायनासोर आपके सामने आता है, जिसकी ऊंचाई एक बहुमंजिला इमारत के बराबर है। आप उसकी ताकत और उसके अचंभित करने वाले आकार को देखकर दंग रह जाते हैं। उसकी चमकदार आंखों में देखते हुए आप सोचते हैं कि यह विशाल जीव यहाँ किस तरह का जीवन जीता होगा, उसकी दुनिया कैसी रही होगी, उसकी दिनचर्या, उसका भोजन, उसका परिवार और उसके दुश्मन कौन थे। आइए हम आपको समय के इस सफर पर ले चलते हैं और जानते हैं कि डायनासोर का जीवन कैसा था। धरती का इतिहास करीब 4.5 अरब साल पुराना है। इस लंबे समय में पृथ्वी पर अनेकों बदलाव हुए हैं, लेकिन अगर हम बात करें डायनासोर के युग की, तो यह समय जुरासिक और क्रिटेशियस काल के दौरान था, लगभग 23 करोड़ से 6.5 करोड़ साल पहले। ये समय डायनासोर के विकास और उनके उत्कर्ष का समय था। उस समय पृथ्वी का वातावरण आज से बहुत अलग था। तापमान अधिक था और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी आज की तुलना में कम थी। विशालकाय जंगल, दलदल और समुद्र थे। पौधों की नई प्रजातियां उभर रही थीं, जिनमें बड़े बड़े फर्न, साइकाड और कानिफर शामिल थे। यह एक हरा भरा और जीवंत संसार था, जिसमें हर कोने में जीवन था। धरती पर हर जगह सिर्फ डायनासोर्स ही देखने को मिलते थे। डायनासोर के आकार, प्रकार और स्वभाव में बहुत विविधता थी। कुछ डायनासोर विशाल और शाकाहारी थे, जैसे ब्रैकियोसोरस और डिप्लोडोकस, जो अपने लंबे गर्दन की मदद से ऊंचे पेड़ों के पत्ते खाते थे। दूसरी ओर कुछ डायनासोर मांसाहारी और शिकारी थे, जैसे टी-रैक्स और वेलोसिरैप्टर, जो छोटे और बड़े जानवरों का शिकार करते थे। वे अपने तेज दांतों और नुकीले पंजों का इस्तेमाल कर शिकार को पकड़ते और उसे खाने के लिए अपने मजबूत जबड़ों का उपयोग करते थे। डायनासोर का जीवन चक्र भी काफी दिलचस्प था। ज्यादातर डायनासोर अंडे देते थे। वे अपने अंडों का खास ख्याल रखते थे। कुछ प्रजातियां अपने अंडों को मिट्टी में गाड़ देती थीं, ताकि ये किसी शिकारी के हाथ न लग जाए, जबकि कुछ प्रजातियां घोंसला बनाकर उसमें अंडे देती थीं। अंडों से निकलने के बाद डायनासोर के बच्चे तेजी से बढ़ते थे। हालांकि अंडों से निकलने पर शुरू में बच्चे बेहद नाजुक होते थे और उन्हें शिकारियों से बचाने के लिए माता पिता का संरक्षण आवश्यक होता था। इसीलिए शाकाहारी डायनासोरों के बच्चे अक्सर झुंड में रहते थे, ताकि वे शिकारी से सुरक्षित रह सके। दूसरी ओर मांसाहारी डायनासोर अकेले या छोटे समूहों में रहते थे और शिकार के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। ये अपनी ताकत और आकार का इस्तेमाल कर शिकार करते थे। अब सवाल उठता है कि इतने विशाल और ताकतवर जीव आखिर क्यों और कैसे विलुप्त हो गए। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था, जिसके कारण एक भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट के आसपास के कुछ किलोमीटर एरिया में रहने वाले डायनासोर्स सीधा भाप बनकर उड़ गए और धरती पर कई महीनों तक धूल और धुएं की चादर छाई रही। इस वजह से सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाई और तापमान में भारी गिरावट आई। सूरज की रोशनी न होने की वजह से पेड़ पौधों की कमी और तापमान में परिवर्तन के कारण डायनासोर धीरे धीरे विलुप्त हो गए। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें ये सब कैसे पता चलता है कि डायनासोर्स का जीवन कैसा था और उनका अंत कैसे हुआ, तो इसका जवाब है डायनासोर के फॉसिल्स या अवशेष से। डायनासोर के अवशेषों की खोज ने हमें इनके जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। वैज्ञानिकों ने डायनासोर के जीवाश्मों का अध्ययन कर उनकी हड्डियों, अंडों और अन्य अवशेषों से उनके आकार, आदतों और जीवन शैली के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आधुनिक विज्ञान और तकनीक की मदद से हम उनके जीवन के बारे में और अधिक जान पा रहे हैं। अब बात आधुनिक दुनिया की आ ही गई है, तो क्या आप जानते हैं कि डायनासोर के कुछ वंशज आज भी हमारे साथ हैं? हाँ, पक्षियों को डायनासोर का आधुनिक प्रतिनिधि माना जाता है। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि कई पक्षियों के पूर्वज डायनासोर थे। इसलिए जब भी आप किसी पक्षी को उड़ते हुए देखें, तो याद रखें कि आप डायनासोर के ही एक वंशज को देख रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी डायनासोर के जीवन की। यह सोचकर ही रोमांचक लगता है कि एक समय ऐसा भी था जब ये विशालकाय जीव हमारी धरती पर राज करते थे। उनके जीवन के बारे में जानना और समझना न केवल रोमांचक है, बल्कि यह हमें पृथ्वी के इतिहास और विकास के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। इसके अलावा अगर आप डायनासोर्स के अंत के बाद इंसान कैसे आए, ये जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में डायनासोर से जुड़ा कोई और सवाल है, तो हमें जरूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे और आपको और भी दिलचस्प कहानियां सुनाएंगे। धन्यवाद।